हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर विजेश रंजन आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल केबीसी विन पे। दोस्तों, आज 14 नवंबर है और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के और कल संडे के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। यदि आप केबीसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट डे से। वर्ल्ड निमोनिया डे 12 नवंबर को यानी परसों वर्ल्ड निमोनिया डे मनाया गया है। डेट याद रखना है, 12 नवंबर को थीम था इस बार का, निमोनिया अफेक्ट्स एवरीवन। दूसरा डे है इम्पोर्टेंट, ब्रॉडकास्टिंग डे। ये भी कब मनाया गया? 12 नवंबर को। ये दोनों ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चलिए एक और डे है जो कल मनाया गया है, वर्ल्ड काइंडनेस डे 13 नवंबर को मनाया गया है। चलिए ये जो ब्रॉडकास्टिंग डे है ना, इसके बारे में बताता हूँ। 1947 में ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली के स्टूडियो में महात्मा गांधी की एकमात्र यात्रा के उपलक्ष्य में हर साल यह दिवस मनाया जाता है, ब्रॉडकास्टिंग डे। 12 नवंबर को निमोनिया डे, वर्ल्ड निमोनिया डे, और 13 नवंबर को वर्ल्ड काइंडनेस डे। आगे चलते हैं। अच्छा, in 1997 the World Kindness Movement hosted the first conference in Tokyo, Japan. It was in 1998 the World Kindness Day became an annual observance. सबसे पहले 97 में टोक्यो जापान में मनाया गया, उसके बाद 98 से इसकी शुरुआत हो गई वर्ल्ड काइंडनेस डे की। चलिए अब क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, Which country has signed 4 MOUs with India in areas of culture, wildlife and health recently? तो ये कम्बोडिया ने किया। कहाँ पे? आपको पता है, कम्बोडिया वाइस प्रेसिडेंट हमारे जगदीप धनखड़ कम्बोडिया गए हुए हैं। वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ पे देखिए, पहले फर्स्ट MOU जो है इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड मेडिसिन। सेकेंड MOU है री इंट्रोडक्शन ऑफ टाइगर्स इन कम्बोडिया। देयर MOU इन द फील्ड ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एप्लीकेशन। थर्ड MOU है एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज। और फोर्थ MOU जो है कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ वाइट राजा बो पगोदा पेंटिंग इन सिम चिप कम्बोडिया। दोस्तों, ये कम्बोडिया में अभी जगदीप धनखड़ गए हुए थे और वहाँ पे G20 की मीटिंग हुई थी ना, तो वहाँ पे ये 4 MOUs कम्बोडिया के साथ साइन किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, द यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी हैज़ रिमूव्ड इंडिया फ्रॉम इट्स करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट, विच अदर कंट्रीज हैव आल्सो बीन रिमूव्ड फ्रॉम दिस लिस्ट। तो दोस्तों, यहाँ पूछा जा रहा है कि हाल ही में USA का जो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी है, उनका एक मॉनिटरिंग करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट होता है, उसमें से इंडिया को अब बाहर कर दिया गया है। यहाँ बताना है और किस कंट्री को इस लिस्ट से बाहर किया गया है, मुद्रा निगरानी सूची से हटा दिया गया है। तो यह है इटली, मैक्सिको, थाईलैंड और वियतनाम। जिन देशों को सूची से हटा दिया गया है वह लगातार 2 रिपोर्ट के लिए 3 मानदंडों में से केवल एक को पूरा करते हैं। चाइना, जापान, कोरिया, जर्मनी, मलेशिया, सिंगापुर एंड ताइवान आर पार्ट ऑफ इट। ये लोग इसमें बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, हु फ्लैग्ड ऑफ 2 ट्रेन साउथ इंडियाज फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस एंड भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन फ्रॉम क्रांतिवीरा संगोली रायना रेलवे स्टेशन इन बेंगलुरु। तो ये नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की है, फ्लैग दिखाया है। वंदे भारत एक्सप्रेस उन 75 ट्रेनों का हिस्सा है जिनके 2023 के अंत तक पूरे भारत में चलने की उम्मीद है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग एज अनवील्ड 108 फीट टॉल ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ श्री नादा प्रभु केम्पे गौड़ा इन बेंगलुरु। निम्नलिखित में से किसने बेंगलुरु में श्रीनाथ प्रभु केम्पे गौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिभा का अनावरण किया है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये PM नरेंद्र मोदी के द्वारा अनावरण किया गया है। इसको नाम दिया गया है द स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ये भी नाम याद रखने की चीज़ है, क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट बनता है। एक चीज़ और याद करना है, इसके स्कल्प्टर कौन थे? स्टैचू ऑफ यूनिटी के जो राम V सुटर थे, उन्हीं के द्वारा इस मूर्ति का भी निर्माण किया गया है, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी का।
वही किए हैं स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी किनका है? ये नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा का है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी किसका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। अगला क्वेश्चन है, इन विच सिटी विल होम मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द थर्ड मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन काउंटरिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, नो मनी फॉर टेरर। आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने पर गृह मंत्रालय तीसरे मंत्रिय स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में करेगा? आतंक के लिए धन नहीं, ये न्यू दिल्ली में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस हैज स्लैश्ड इंडिया जीडीपी फॉर 2022 टू हाउ मच परसेंट फ्रॉम 7.7%। तो इसको 7% कर दिया गया। देखिए चेंज होते रहता है इकोनॉमी के हिसाब से। जो अपडेटेड जीडीपी लिस्ट है ये आपको बॉक्स में दिख जाएंगे। ये कौन सा संस्था किसने दिया? जैसे वर्ल्ड बैंक ने FY फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए 6.5 दिया है। इस तरह से सारा लिस्ट में नाम लिखा हुआ, अभी पढ़ने से भी आपको याद नहीं हुआ, तसल्ली से वीडियो पॉज करके एक बार दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश हु प्लेड ए पायोनियरिंग रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ वुमेन्स क्रिकेट इन इंडिया इन द 1970s पास्ड अवे। महेंद्र कुमार शर्मा 1970 के दशक में भारत में महिला क्रिकेट के विकास में अग्रणी भूमिका निभाने वाले महेंद्र कुमार शर्मा का निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, पद्मश्री अवार्डी श्री RL कश्यप पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज व्हाट। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एक मैथमेटिशियन थे जिनका निधन अभी अभी हो गया है। RL कश्यप ने लगभग 25,000 संस्कृत मंत्रों का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद भी किया है। ही वॉज अवार्डेड द पद्मश्री इन 2021। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन री एलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो इसके बारे में अभी हम लोग कुछ दिन पढ़े हुए थे। देखिए इस बॉक्स में ब्लू कलर का जो बॉक्स है वहाँ पे आपको सारा कुछ डिटेल दिया हुआ है। इसको एक बार फिर से देखिए, पहले भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो जो ग्रेग बार्कले हैं न्यूजीलैंड के, उनको दोबारा से ICC का अध्यक्ष चुना गया है। कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट है, इसको आप बॉक्स को वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवार्डेड द प्रेस्टिजियस ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ ब्रिटेन किंग चार्ल्स III इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज डिस्टिंग्विश्ड सर्विस टू साइंस। तो ये कल की बात है। वेंकी रामाकृष्णन जो एक नोबेल प्राइज़ विनर भी थे, उनको ब्रिटेन के राजा चार्ल्स III द्वारा विज्ञान के लिए उनके विशिष्ट सेवा के लिए प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। इनको नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री मिला था 2009 में। किस चीज़ के लिए मिला था? केमिस्ट्री के लिए। उन्हें राइबोसोमल संरचना पर अपने काम के लिए मिला था। अगला क्वेश्चन है, नोटेड राइटर डैश हैज़ बीन अवार्डेड द 31st बिहारी पुरस्कार फॉर हर 2018 नॉवेल हम यहाँ थे। तो दोस्तों बिहारी पुरस्कार एक के बिरला के द्वारा शुरू किया गया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। तो ये दिया गया मधु कंकारिया को। 2018 का जो इनका उपन्यास था हम यहाँ थे, ये 31st बिहारी पुरस्कार है। इसके अलावा 32nd बिहारी पुरस्कार भी दिया गया है, और डॉक्टर माधव हाडा को किस चीज़ के लिए? फॉर हिज 2015 बुक पचरंग चोला पखर सखीरे, इसके लिए दिया गया है। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा, 31st और 32nd। 31st मधु कंकारिया को और 32nd डॉक्टर माधव हाडा को। बिहारी पुरस्कार इज गिवन एवरी ईयर फॉर एन आउटस्टैंडिंग वर्क पब्लिश्ड इन द लास्ट 10 years इन हिंदी और राजस्थानी। पिछले 10 वर्षों में हिंदी या राजस्थानी में प्रकाशित उत्कृष्ट कार्य के लिए हर साल बिहारी पुरस्कार दिया जाता है। ये किसके द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन। ये भी इम्पोर्टेंट है, कब से दिया जाता है? 1991 से। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट अवार्ड्स हैं, वीडियो पॉज करके ज़रूर देख लीजिएगा। पढ़ा हुआ है, रिवीजन कर लीजिए इसको। चलिए इसको पढ़ते ही नहीं पढ़ा हुआ। चमेली देवी जैन अवार्ड फॉर एन आउटस्टैंडिंग वोमेन मीडिया पर्सन आरिफा जौहरी को दिया गया।
आउटस्टैंडिंग लीडरशिप अवार्ड प्रेजेंटेड एट द हेल्थ 2.0 कॉन्फ्रेंस इन दुबई सीमा रेखा को दिया गया है। सुरेश रैना फेलिसिटेड विथ ए स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स एंड स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर मेल अवार्ड एट द 2022 स्पोर्ट स्टार एसेज अवार्ड नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट। अगला क्वेश्चन है हु लॉन्च द मैस्कट्स तूफान एंड तूफानी फॉर फिट इंडिया मूवमेंट फिट इंडिया स्कूल वीक इनिशिएटिव फॉर द ईयर 2022 वर्ष 2022 के लिए फिट इंडिया मूवमेंट फिट इंडिया स्कूल वीक पहल के लिए शुभंकर तूफान और तूफानी किसने लॉन्च किया है? पीवी संधू ने लॉन्च किया है। हु हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल एट द एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप इन द 75 kg वुमेन कैटेगरी? लवलीना बोरगोहेन को। ये इनको गोल्ड मेडल मिला है, किस चीज़ में मिला है? एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप। कौन सी कैटेगरी थी? 75 kg कैटेगरी में मिला है। शी वॉन द गोल्ड मेडल आफ्टर बीटिंग उज्बेकिस्तान की जो है रुजमेटोवा सोखीवा, उनको हरा के गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा प्रवीणा हुडा आल्सो क्लिंच द गोल्ड मेडल इन द 63 kg कैटेगरी बाय डिफीटिंग जापान्स कीटो माई। यानी 2 गोल्ड मेडल मिला 75 kg कैटेगरी में और 63 kg में। 63 kg में किनको मिला है? प्रवीण हुडा को। कहाँ पे हो रहा है ये? अमान जॉर्डन में। जॉर्डन में एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप चल रही है। अगला क्वेश्चन है हु बैग्ड ए गोल्ड इन द 81+ वेट कैटेगरी एट द एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप इन अमान और जॉर्डन। देखिए उससे संबंधित एक और क्वेश्चन आ गया। ये अल्फिया खान है। इन्होंने 81+ वेट कैटेगरी में क्या जीता है? गोल्ड। इस क्वेश्चन को भी याद रखिए। इसके अलावा कुछ रिसेंट स्पोर्ट न्यूज़ है बॉक्स में, इसको आपको रिवीजन करना है, जिसमें एक मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है टीनेजर राहुल श्रीवास्तव बिकम इंडिया 74th ग्रैंड मास्टर। याद रखिएगा, श्रीवास्तव बिकम राहुल श्रीवास्तव 74th ग्रैंड मास्टर, याद रखिएगा। सॉरी। Which team won T20 वर्ल्ड कप 2022? T20 वर्ल्ड कप 2022 किस टीम ने जीता है? आप सब लोग को पता है, इंग्लैंड ने जीता। किसको हराया? पाकिस्तान को हराया। तो इसमें इस क्वेश्चन को भी याद रखना है। उसके अलावा जो अपकमिंग इवेंट है आईसीसी के द्वारा, ये आपको बॉक्स में दिख जाएगा, तो इसको भी आप एक बार देख लीजिए कब कौन सा इवेंट होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू वेरी मच।